Hello guys, today we are going to discuss what is class, what is phrase, what is sentence. So today we will discuss. First of all, our translate Urdu कि आज हम class and phrase और sentence इनका difference और इनके बारे में सीखने जा रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो चलो इस बला को टालते हैं आज। तो आज की वीडियो में हम क्लास और फ्रेज को पूरा बताएंगे कि डिटेल्स के साथ कि क्लास क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है और इनका डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमेशा इसमें जो है ना कंफ्यूज होते हैं फ्रेज, क्लास, सेंटेंस में। सो फर्स्ट क्लास इन सब ये क्या है सर, ग्रुप ऑफ वर्ड। फर्स्ट पॉइंट हमारी ये होगी ग्रुप, ये होती है ये तीनों ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि सेंटेंस, क्लास, फ्रेज ये सब किससे बनते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से। जो ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप है उससे बनते हैं ये तीनों की। फर्स्ट तो पॉइंट ये है कि ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। सेकंड इनकी पॉइंट ये है क्लास की। क्लास की सेकंड जो पॉइंट है, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। तो फ्रेज में देखें, यानी कि इसके पास क्या होता है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। तो क्या क्लास के पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है और जो फ्रेज के पास है सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको देखते हैं कि क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन द सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। पहले तो हम क्लास और फ्रेज को देखते हैं। क्लास की सेकंड जो है, यानी कि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। वो कैसे, आई ईट, फॉर एग्जाम्पल आई ईट मैंगो, ये क्या है, क्लास है, सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है। आई क्या है सब्जेक्ट, ईट क्या है ये वर्ब, ये तो इनकी कॉम्बिनेशन होगी। लेकिन जो फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे ऑन द टेबल, इधर ना ही सब्जेक्ट है ना वर्ब, कॉम्बिनेशन है या नहीं, नहीं है ना, सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। और थर्ड पॉइंट है, थर्ड इसकी पॉइंट ये होगी कि जो फ्रेज है सो फर्स्ट पॉइंट टू पॉन्डर, थर्ड पॉइंट टू पॉन्डर ये है कि थर्ड पॉइंट इसकी ये है कि इट डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग, इट डजंट गिव, यानी कि ये जो है फ्राज है, ये फ्रेज है जो कंप्लीट मीनिंग कभी भी नहीं देता। ऑन द टेबल, क्या टेबल पे, क्या सिर्फ ऑन द टेबल, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो जो फ्रेज है वो कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता और देता, और इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन भी नहीं होती, लेकिन ये है ग्रुप ऑफ वर्ड। एंड क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर इसकी सेकंड पॉइंट ये है कि ये इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। और इसकी ये जो पॉइंट है हमें नोट कर ली कि ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। और फोर्थ, थर्ड इनकी दो पॉइंट्स और रह गई हैं। ये है कि वो दो पॉइंट्स ये मीनिंग देता है और नहीं भी देता। जो क्लास है वो मीनिंग देता है और नहीं भी देता, इट गिव्स मीनिंग, यानी कि ये मीनिंग देता है और नहीं भी देता। क्लास की हमने क्लास और फ्रेज में ये डिफरेंस है कि फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती जो क्लास के पास होती है। और जो फ्रेज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन जो फ्रेज है कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं देता, और लेकिन क्लास कभी कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग और सेंस, और कभी कंप्लीट और मीनिंग सेंस नहीं देता। तो वो कैसे नहीं देता वो तो आगे चलेंगे, लेकिन जो क्लास और फ्रेज में ये डिफरेंस है। और सेंटेंस तो आपको सिंपली से पता है कि सेंटेंस मीनिंग देता है, फुल मीनिंग देता है। जो फुल मीनिंग दे ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। और कंप्लीट सेंस भी देता है और इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन भी होती है। यानी कि जो चीज़ें इन दोनों में कुछ कम है, लेकिन सब सेंटेंस में सब कुछ होती है। ये कंप्लीट सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, क्लास और फ्रेज मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता ही नहीं।
क्लास कभी कंप्लीट मीनिंग देता है कभी नहीं। तो क्लास के पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है और सब फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। ये भी एक डिफरेंस है। और आगे जो है हम ये दो पॉइंट हैं क्लास की कि ये मीनिंग देता है नहीं भी देता, हमें पता कि कैसे चले कि ये मीनिंग कब देता है, किससे देता है और किससे नहीं देता। तो ये डिफरेंस भी देखते हैं कि आपको पहले पता 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। एक क्लास के जो 2 टाइप्स होते हैं उनमें से एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो डिपेंड करता हो, क्लास मीनिंग नहीं देता। इस तरह इफ ही कम, इफ ही केम आई विल मीट, क्यों होगा इफ ही कम आई विल मीट, तो ये क्या ये आएगा तो मैं मिलूंगा इससे, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। डिपेंडेंट यानी किस और सेंटेंस पे डिपेंड करता हो। और इंडिपेंडेंट क्लास जो किसी पे डिपेंड ना करता हो, जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर एंड आई एम ईटिंग मीट, मैं पानी पी रहा हूँ और मैं रोटी खा रहा हूँ। ये मैं पानी पी रहा हूँ मैं अलग कर दूं तो ये मीनिंग दे रहा है। अगर इन दोनों सेंटेंस को मैं अलग कर दूं ना तभी भी ये मीनिंग दे, मैं सेंटेंस मीनिंग दे रहे हैं। अगर मैं बोलूँ मैं रोटी खा रहा हूँ और बाद में बोलूँ मैं पानी पी रहा हूँ तो ये दोनों ही सेंटेंस अलग भी मीनिंग देंगे। अगर साथ में हम मिला सकते हैं तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो क्लास इसलिए कभी मीनिंग देता है क्योंकि जब क्लास आप डिपेंडेंट देखें तो वो क्या होगा, वो मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा होगा। अगर इंडिपेंडेंट देखेंगे वो कंप्लीट मीनिंग देता है। तो ये डिफरेंस है कि क्लास कभी मीनिंग देता है और कभी नहीं देता। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगली वीडियो में।